बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आप लोग अच्छा इसी तरह हमारा साथ देते रहें आप अपने भाई का, और जो भाई बहन नए हों वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का प्रेस बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी हम वीडियो आगे डालें तो कृपा करके आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हमारा बालकांड का पाठ रामचरित से आज पूरा होने वाला है। अब आपने देखा पीछे हमारा पाठ में सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र और चारों भाइयों और माताएं सभी लोग अयोध्या नगर पहुंच गए हैं। अयोध्या नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। अयोध्या को ऐसे सजाया कि भगवान ऊपर से देवता लोग भी देखकर मतलब चकित हो रहे थे। उनको थोड़ी सी मन में जलन हो रही थी कि इतना बढ़िया अयोध्या को सजाया। हमारा कामदेव भगवान भी बोल रहे थे कि हमारा ऐसा स्वर्ग नहीं सजा हुआ है जैसा अयोध्या को सजाया हुआ था। जय श्री राम। अब आगे का पाठ है। बंधुन समेत कुमार सब रानी सहित महिष, पुन पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीषु। बंधुओं सहित बहुओं सहित तथा राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्हे उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरस कीन गुरु गवनु निकेता। नृप वधू सब भूप बोलाई, चल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। ए बहुरी बोलाई सुहासिन लीन्ही, रुचि विचार पहिरावन दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुहासिनों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहू, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहू।
जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस पर राम जशु प्रेम नहीं दे समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वो एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। ये सब विधि सब ही समाधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार के सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वो वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कहीं सकहीं भयहु सुख जेता बधू सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसी दुलारी। कह सकता है राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। ये देखी समाज मुदित रनिवासु सबके उर हृदय कियो बासु कहूँ भूप जिम भयहु विबाहु सुनि सुनि हरसु होत सब काहूँ। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। ए जनक राज गुणशील बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविध भूप भाट जिम बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण शील महत प्रीति की रीत और सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई निप्र बोली विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीने अनेक विधि घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी अचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध भूषित सब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। हे राम ही देख रजाय सुपाई निज निज भवन चले शिरुनाई प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समहु समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने घर को चले। वहाँ की प्रेम आनंद
विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को। कही न सकहि सत्य सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सौमय कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। उस समय सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पे ले सकता है। विप्र सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। अबहुद लड़कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा के सब प्रकार के सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बधी हैं पर आए घर आई हैं, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके में रखती हैं। जैसे पलक के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में ले चले गए। हे भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पाय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए और गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उप बरन बर बरनी न जाही, स्त्रगत सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनाई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिससे उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पहुड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजू लगाता, काहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, कहीं विदितात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। तब राम जी बोलते हैं, घोर निशाचर विकट भट, समर नहीं नहीं काहू। मारे सहित समाय किमी, खल मरीच सुबाहू।
बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहाय को सहित तुमने कैसे मारा। हे मुनि प्रसाद वाली तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पब कुठ कठोरा, निप्र समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगाते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। ऐसा सब माता लोग पूछ रही हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों व्यवहार कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं। जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, वह संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जो दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा जी गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सरस्वती माता की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम।